अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे। एसआईआर को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए और इतना तक कह डाला कि बीजेपी के कहने पर बिहार में वोट चोरी हो रही है और महागठबंधन को हराने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज तेजस्वी यादव फॉर्म में दिख रहे थे, तैयारी करके आए थे, पीपीटी के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ डाटा दिखाया और आरोप लगाया कि कैसे एसआईआर के नाम पर बिहार में वोट चोरी की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर को लेकर आरोप लगाया कि एक से अधिक जगहों पर उनके नाम हैं। इतना ही नहीं, उम्र भी अलग अलग दर्ज है। वहीं बीजेपी के मंत्री, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया, जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, 2024 के चुनाव में उन्होंने गुजरात में वोटिंग की थी, लेकिन अब उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया है। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एसआईआर पर कई खुलासा किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 अगस्त से राहुल गांधी के साथ वे पदयात्रा करेंगे और उसके बाद इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दल के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद चुनाव बहिष्कार का भी फैसला लिया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं और निर्वाचन आयोग को मनमानी नहीं करने देंगे और बिहार में गरीब जनता की मतों की जो चोरी हो रही है उसे हर हाल में नहीं होने देंगे। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने भीखू भाई दलसानिया को लेकर, पहले सुन लीजिए। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो हैं प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर हैं, इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले करना, उसके बाद GSP वाला करना। इनके एक मतलब विधानसभा में
दो अलग अलग, एक ही विधानसभा में दो अलग अलग है। ताजुब कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो है अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये हैं या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस। उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने, ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ, निर्मला देवी। और जाइए आगे, मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा एपिक ID लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6 एपिक ID। उनके देवर लोग का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिएगा। टू GB5UJ। फ्रेश कर लो। NTPTRA। खैर वो वाला दिखा दो, इलेक्शन कमीशन वाला दिखा दो, वो दिखा। ये GS B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो एपिक ID है। और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है। तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही। अब हम लोगों को इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर सब कुछ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव का यह भी कहना था कि पिछले चुनाव में NDA और महागठबंधन की जो वोट परसेंटेज थे उसमें अंतर महज कुछ हजार वोट का था, और लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जानबूझकर महागठबंधन को हराने का काम किया है। वहीं भिखुभाई दलसानिया वाले मामले पर अब बीजेपी का स्टैंड आ चुका है, और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सिन्हा ने साफ कर दिया कि भिखुभाई दलसानिया पिछले 5 साल से बिहार में रह रहे हैं, और नियम के तहत उन्होंने अपना वोट गुजरात से बिहार शिफ्ट करवा लिया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।